नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S4 स्वयं की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ के बारे में। देखिए, अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपको समझ विकसित होनी चाहिए। कैसी समझ होनी चाहिए? दी सेल्फ यानी कि सेल्फ की, हमको स्वयं की समझ होनी चाहिए। तो स्वयं की समझ होता क्या है, कैसे हम अपने आप को समझेंगे, कैसे हम अपने को परिभाषित करेंगे, इसके बारे में कंप्लीट आपको चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी। क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक आपका है तो हम एक एक करके आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये पहला वीडियो है और इसमें हम जानेंगे आखिर देखिए स्वयं होता क्या है। देखिए, स्वयं या सेल्फ को जो है हम अपने आंतरिक चिंतन से ले करके, यानी कि हम जो अंदर सोचते हैं, जो हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं, वहाँ से ले करके बाह्य व्यवहार। बाह्य व्यवहार का मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस तौर पर हम इसे समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अपने आप को समझना है। आप जो हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपके अंदर विचार चलता है उसके अनुसार हम बाह्य व्यवहार करते हैं। यानी कि मन के अनुसार हमारा शरीर भी कार्य करता है। तो स्वयं की समझ में ही है कि आपको इस दोनों पक्षों पर लेकर चर्चा करनी है, दोनों पक्षों पर बात करनी है। देखिए, इस संदर्भ में यदि स्वयं की समझ की हम बात करें, टीचरों की बात करें, यानी कि आप सभी की हम बात करें, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं, यानी कि शिक्षक बनने वाले, आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं। तो इस दरमियान इस विषय को समझना आप सभी के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ही कि जो आपके अंदर विचार चल रहे होते हैं वैसे हम बाहर व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एज ए टीचर, जब आप टीचर बनेंगे तो जो आपका अंदर का जो व्यक्तित्व होगा, जो अंदर की आपकी सोच होगी, जो आपका अनुभव होगा, वो सभी क्या होगा, बाहर निरूपित होंगे, बाहर दिखाई देंगे। और उसी के अनुसार आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आप सभी जानते होंगे, देखते होंगे कि विद्यालय में जो हर शिक्षक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है। हम सही बोलते हैं ना कि अमुक टीचर जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनकी हर बात समझ में आ जाती है। और ये भी बोलते हैं कि अमुक टीचर ये हैं जिनकी बातें हमें समझ में नहीं आती है, वो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, कहाँ से बता देते हैं, नहीं समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होता है? वो व्यक्तित्व पर निर्भर होता है कि वो कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को बता रहे हैं। तो स्वयं की समझ का आपका उद्देश्य यही है कि आपको अपने अंदर के विचारों को समझना है, फिर उसे कैसे निरूपित करेंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे, ताकि बाहरी जिसे हम चीज़ें बता रहे हैं, जो हमारे छात्र हैं, उसे वो बेहतर तरीके से आत्मसात कर पाए, उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, आप सभी जानते होंगे जो विद्यालय में जो है हर शिक्षक की जो एक छवि बनती है, जिसे मैंने बताया ही कि सबकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी कैसे बनती है? इसमें उसके काम के प्रति लोगों की धारणा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनको कैसे काम कर रहे हैं उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले 2 साल से आप सभी देख रहे होंगे जो आपके महाविद्यालय बंद है, तो आप सभी ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन ही वीडियो देख रहे हैं। तो ऑनलाइन वीडियो में बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको सब चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन उनमें से आप क्या करते हैं? आपको वही 2-4 ही अच्छे लगते हैं जिनकी बातें आपको समझ में आती है, जिन्हें ये लगता है कि आप उन्हें अच्छा से समझ सकते हैं, अच्छे से बता रहे हैं, टॉपिक को अच्छे से कवर कराते हैं, तो आप उनको पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जो समस्या होती है आप कमेंट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होता है? एक लगाव हो जाता है। देखिए, भले हम लोग दूर हैं, भले हम लोग वर्चुअली एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक लगाव बन जाता है, एक आत्मीय लगाव हो जाता है। क्योंकि एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का जो लगाव होता है वो लगाव बहुत ही अटूट होता है। तो वही लगाव मेरा और आप सभी से भी है, क्योंकि आप सभी के कमेंट को हम पर्सनली पढ़ते हैं, रिप्लाई भी देते हैं, तो आप सभी जुड़े हुए हैं। तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को फायदा हो रहा है। तो आपको भी वही कार्य करना है स्वयं की समझ के अंतर्गत, क्योंकि जो काम आप करेंगे, आपके द्वारा जो चीज़ें समाज को दी जाएगी, जो समाज को निरूपित की जाएगी, वैसे ही आपकी एक अवधारणा का निर्माण होगा, वैसे ही समाज के प्रति आपकी एक धारणा का निर्माण आपके छात्रों के प्रति होगा। आगे इसमें हम जान लेते हैं कि देखिए, किसी विद्यालय के जो है हर शिक्षक जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते।
देखिए विद्यालय तो खैर बंद है, लेकिन आज के समय में यूट्यूब एक बहुत बड़ा विद्यालय है। विद्यालय कैसे महाविद्यालय कर सकते हैं, यहाँ पर हजारों शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसमें से आप देखे होंगे हर कोई एक जैसा नहीं होता है, सबकी अपनी अलग अलग एक शैली होती है, सबकी अपनी एक विशिष्टता होती है, कोई अपना एक अलग सबका गुण होता है जो कि उसे बाकियों से अलग करता है। उसी में से जो विशिष्टताएं होती है, जो उसकी पहचान होती है, उनमें से कुछ लोग जो होते हैं हमें अच्छे लग जाते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो वैसे या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, आप लोग में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर एक विशिष्ट क्षमता होगी, एक विशेष गुण होगा, लेकिन हम उस गुण से अनभिज्ञ रहते हैं, उस गुण के बारे में हमें पता ही नहीं रहता है। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग की सिर्फ आपका टॉपिक ही है, यानी स्वयं को समझना, तो आपको उस गुण को पहचानना है। क्योंकि जिस दिन आपने डीएलएड में नामांकन करा लिया, यानी कि टीचर आप कह सकते हैं कि बन गए, टीचर बनने के लिए आप आ गए हैं, तो टीचर बनने के लिए जब आप विद्यालय में आ गए हैं तो वो गुण जो है, क्योंकि आपके अंदर कुछ गुण था तभी तो आपने इस कोर्स को चुना। तो जब आपने इस कोर्स को चुनाव कर लिया तो वो गुण को आपको निखारना है कि हमें स्वयं को समझ करके जो टीचर बनने के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण हैं जो कि हमारे अंदर विकसित होने चाहिए, तभी तो हम बेहतर तरीके से अपने छात्रों को पढ़ा सकते हैं, बेहतर तरीके से उन्हें बता सकते हैं। तो वो गुण को आपको निखारना है। मुझे यहाँ पर एक प्रसंग याद आ रहा है, और शायद आप सभी ने भी देखा होगा कि रामायण के समय जब वानर सेना जो होती है वो सीता की तलाश में जब समुद्र के पास जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि समुद्र को पार करके लंका में जाना है, तो वहाँ पर हर कोई अपनी असमर्थता बताता है कि हम उसे पार नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जामवंत जी के द्वारा बजरंगबली को क्या किया था, उनको सेल्फ का ज्ञान कराया था। यानी कि कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, ये हमारे पुराणों महापुराणों पहले से व्यक्त है। यानी कि उनको जो उनका ना सेल्फ का जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, वो उन्हें बताया जाता है कि आपके द्वारा ये कार्य किया जा सकता है, आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो गुण है, वो गुण को उन्हें याद दिलाया जाता है। जैसे वो अपने गुण को देखते हैं कि अरे हमारे इतना सारा गुण है, हम ये कार्य कर सकते हैं, तुरंत वो छलांग लगाते हैं। और आप सभी जानते होंगे वो लंका जाते हैं, और लंका जाने के बाद वहाँ क्या करते हैं वो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वही हम कह रहे हैं कि जो सेल्फ है, जो आप हैं, तो आपके अंदर जो गुण है वो गुण को आपको निखारना है, गुण को देखना है। कब देखेंगे, जब हम सेल्फ को देखेंगे। अमूमन होता क्या है, हम सभी दूसरे व्यक्तियों को बस देखते रहते हैं, बस उसकी कमी को देखते हैं कि अरे पार्टिकुलर व्यक्ति में ये कमी है, उन्होंने ऐसा कह दिया, उनका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, वो अच्छा नहीं बोलते हैं। बहुत तरह के हम केवल अवगुण को देखते हैं, उनके गुण को कभी देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ये तो दूसरों की बात हो गई, लेकिन हम सेल्फ के बारे में हम तो अपना कभी देखते ही नहीं कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो स्वयं की समझ के अंतर्गत आपको अपने गुण को देखना है कि आपके अंदर वो कौन कौन से गुण विद्यमान है, तभी तो उसे आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि विद्यालय में होता ही अक्सर ऐसा होता होगा कि बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको अपनी क्षमता के बारे में ज्ञान ही नहीं होते, वो आप उससे अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे कि बजरंगबली अपने गुण से अनभिज्ञ थे, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर कौन कौन गुण है। तो बहुत से शिक्षक, आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे जो कि आप अपने गुण से अनभिज्ञ हैं कि हमारे अंदर क्या गुण है वो। तो उस अवगुण, जो गुण आपके अंदर है या जो अवगुण है, उसे हम देखेंगे तो हम खुद से उसे दूर कर सकते हैं। हाँ, दूसरे लोग भी मदद हमारी करते हैं कि आपके अवगुणों को बताएंगे, आपके अंदर ये अवगुण है, तो हमें सबकी सुनना है और हमें अपने आप को भी देखना है कि जो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति के द्वारा जो बातें कही जा रही है, क्या वो बातें सही है। यदि सही है तो उसे आप दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मेन महत्वपूर्ण पार्ट होता है। देखिए, अधिकतर बार होता है कि बहुत से शिक्षक और छात्र जो होते हैं कुछ पूर्वाग्रह से पहले से ग्रसित होते हैं, उनके अंदर जो है नकारात्मक छवि पहले से विद्यमान रहती है। तो हमें आवश्यकता है कि उसको पहचानने की और अपने कार्य को बेहतर तरीके से संपन्न करने की। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि हम देखिए, हम किसी के बारे में एक अवधारणा पहले से बना लेते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसे ही होंगे, वहाँ पर ऐसे ही होता है। जैसे हमारी अवधारणा क्या है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, हम क्लास में बस, या जो ऐसे संस्थान है वहाँ पर अमुक संस्थान के बारे में क्लास नहीं चलता है, बस एडमिशन लेंगे डिग्री मिल जाएगी। तो कुछ कुछ अवधारणाएं हमारे मन में पहले से डेवलप रहती हैं, हम लोग उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो उन सभी अवधारणाओं को तोड़ना है, उन सब अवधारणाओं को दूर करना है।
दूर कैसे करेंगे? जब आप स्वयं को समझेंगे, या आपका जो पेपर कोड है स्वयं की समझ, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि सभी प्रशिक्षु और जो शिक्षण कार्य संबंधित सभी पहलुओं के बारे में चिंतन मनन करें और साथ ही एक व्यक्ति के तौर पर अपनी अवधारणाओं और विशेषताओं का विश्लेषण करें। व्यक्ति के तौर पर अवधारणाओं का विश्लेषण, देखिए आप बता रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए एक टीचर जो होते हैं अपनी दो भूमिका निभाते हैं। एक तो एक अपना स्वयं एक व्यक्ति है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल जिंदगी है, और दूसरी भूमिका होती है शिक्षक की विद्यालय में। तो दो भूमिका को साथ लेकर चलते हैं। तो उन दोनों भूमिकाओं को जो है बखूबी से आपको निभाना है, बेहतर तरीके से उसे आत्मसात करना है, तभी चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। चलिए वीडियो के अंत में हम जान लेते हैं कि इस पाठक जो आपका S4 है, स्वयं की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका देखिए उद्देश्य, हम 4 उद्देश्य आपको बताए थे। पहला उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षुओं को एक व्यक्ति के तौर पर अपनी क्षमता, प्रतिभा, चिंतन, धारणा तथा अभिवृत्ति को पहचानने में मदद करना। यानी कि एक जैसे प्रशिक्षु हैं तो एक व्यक्ति के तौर पर आपकी जो अपनी क्षमता है, आपकी जो प्रतिभा है, उन सभी के बारे में आपको पहचानना। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपको अपनी क्षमता को पहचानना है। जैसे बजरंगबली को अपनी क्षमता को याद दिलाया गया, वैसे खुद को आपकी जो अपनी क्षमता है उसे पहचानना भी इसका एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसका यह है कि प्रशिक्षुओं को अपने तथा अपनी वृत्ति के प्रति सजग बनाना। देखिए वृत्ति का मतलब होता है प्रोफेशन, यानी कि आप जो हैं आप अपने प्रति और अपने व्यवसाय के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, आपका प्रोफेशन क्या हुआ, शिक्षण कार्य करना है, पढ़ाना बच्चों को, तो उसके प्रति आपको सजग रहना है, आपको तैयार रहना है। कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आती है, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से दूर करेंगे। तीसरा इसका उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षुओं को अपने जीवन लक्ष्यों के निर्धारण तथा उन्हें प्राप्त करने में भी मदद करना। ये इसका तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जब आप DLED कोर्स करते हैं तो आपके जीवन का एम क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप जीवन का लक्ष्य तो खैर आपने बना लिया कि टीचर बनना है, तो टीचर बनना है तो किस लेवल का टीचर बनना है, हमें कैसे बनना है, और हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसे हम प्राप्त कैसे करेंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अवगत होना, उसे और लक्ष्य को प्राप्त करना। और अंतिम उद्देश्य और चौथा उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षुओं को अपने वृत्ति तथा आत्मचेतना को अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम बनाना। यानी कि आपकी जो प्रोफेशन है उसे तो जानना ही है, और आत्मचेतना को कहते हैं सेल्फ कॉन्सेंस। कॉन्सेंस जो होता है कि चेतना वाला को माइंड जो होता है, कॉन्सेंस, ऑन कॉन्सेंस, सम कॉन्सेंस, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। तो आपकी जो ये हमारा जो मानसिक क्षमता जो होती है, हमारा दिमाग कैसे कार्य करता है, उसके बारे में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चौथा उद्देश्य में यही कहा रहा है कि आप अपने व्यवसाय के प्रति, प्रोफेशन के प्रति और आपके आत्मचेतना के प्रति, आप जो अपने विचार विकसित करते हैं उसके प्रति आपको सक्षम बनाना, आपको तैयार करना। तो ये 4 मेन उद्देश्य थे इस पाठ्यक्रम के, यानी कि S4 के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो आपका यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 1 से जो एक एक करके सब चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। इस वीडियो का जो है कंप्लीट हिंदी एवं इंग्लिश नोट्स भी तैयार हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से हिंदी एवं अंग्रेजी नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।